नॉक नॉक। कौन है? मैं नीतीश कुमार। क्या काम है? मैं जा रहा हूं फिर से। No, God! बच्चों को खौफ होता है एग्जाम में फेल होने का, कुछ लोगों को खौफ होता है हाइट का, कुछ लोगों को खौफ होता है जानवरों का, लेकिन राजनीति में खौफ होता है नीतीश कुमार का। इस समय बीजेपी वाले इसी टेंशन में बैठे रहते हैं, कहीं नीतीश बाबू आएंगे, बस इतना बोलेंगे मैं जा रहा हूं और वहीं पर गेम ओवर। अब दिल थामकर सुनिए, क्योंकि फिर ऐसा हो सकता है। लालू जी ने ऑफर दे दिया है, बस डील फाइनल होनी बाकी है। हेलो जी, मैं सुधांशु माहेश्वरी और शुद्ध देसी राजनीति के सेकंड सीजन में आपका स्वागत है। 2025 शुरू हो गया है। आप सभी को दिल से हैप्पी न्यू ईयर। लेकिन नए साल पर सब कुछ नया नया नहीं मिलने वाला है। कुछ चीजें फिर वही प्रिडिक्टेबल रहने वाली हैं। अपने नीतीश कुमार को ही ले लीजिए, फिर नाराज बताए जा रहे हैं, फिर कुछ खिचड़ी पक रही है। नहीं सुधरेगा रे बाबा, तू नहीं सुधरेगा। हमने सोचा साल की शुरुआत में ही आप लोगों को क्लियर कर दें, नीतीश कुमार पाला बदलने वाले हैं या नहीं। हमने अपना एक एनालिसिस कर लिया है। फिल्म खत्म होने से पहले हम आपको क्लाइमैक्स बता देते हैं। अब देखिए, सिर्फ 5 सवालों के जवाब आपको देंगे। आपके पास जवाब होगा नीतीश का अगला कदम क्या होने वाला है। पहला सवाल, लालू यादव ने क्या बोला है। दूसरा सवाल, तेजस्वी ने लालू की बात क्यों काटी। तीसरा सवाल, नीतीश नाराज क्यों चल रहे हैं। चौथा सवाल, एनडीए के साथ रहने में नीतीश को क्या मिलेगा। पांचवा सवाल, इंडिया गठबंधन के साथ जाने से नीतीश को क्या होगा हासिल। सही में नीतीश कुमार बहुत मेहनत करवाते हैं। उनकी रणनीति समझने के लिए हमने कई गोते लगाए हैं। खैर, आपको थाली में सजाकर सब बता देते हैं। शुरू से ही शुरू करते हैं। राजनीति के माहिर खिलाड़ी माने जाते हैं लालू यादव। उन्होंने एक बेहतरीन बयान छोड़ा है। हमें बस रोना नहीं आया, लेकिन दोस्ती देखते ही बन रही थी। तेरे जैसे दोस्त हो ना तो दुश्मनों की जरूरत ही नहीं है। राजद प्रमुख ने कहा, नीतीश कुमार को हम माफ कर देंगे, वो उनके छोटे भाई जैसे हैं। नीतीश चाहे तो दोनों दलों के बीच फिर से गठबंधन हो जाएगा। मतलब नीतीश कुमार की इंपॉर्टेंस देख रहे हैं। एक लाइन सुनी थी, काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, लेकिन नीतीश रूपी हांडी बार बार चढ़ती भी है और धोखा भी दे सकती है। एंड द फिल्म कंटिन्यूज। अच्छा लगता है, बहुत मजा आता है। लेकिन इस बार लालू जी ने तो ऑफर दे दिया, बस बेटे का कॉन्सेंट नहीं लिया। तेजस्वी को लगा 440 वोल्ट का झटका। जैसे हम टीवी पर लालू का इंटरव्यू देख रहे थे, उन्होंने भी देखा और बस देखते ही रह गए। उनका मन तो चीख चीख कर बोल रहा था, फिर नहीं। चाचा की वापसी का मतलब चाचा की ताजपोशी। अब तेजस्वी ऐसा कैसे होने दे सकते हैं। युवा हैं, तेज तरार हैं और सीएम बनने के सपने तो कब से देख रहे हैं। ऐसे में तुरंत पिता की बात को काट दिया। जानते क्या बोला? नीतीश कुमार से कोई गठबंधन नहीं हो सकता है, उनकी नो एंट्री है। आगामी चुनाव में नीतीश कुमार सत्ता से बाहर हो जाएंगे। कितनी मजे की बात है। पिता दे रहे ऑफर और बेटा उसे ठुकरा रहा। तभी तो कह रहे हैं, राजनीति में सिर्फ सियासी रिश्तों की अहमियत होती है, फैमिली रिश्ते तो सिर्फ नाम के लिए ही चलते हैं। वैसे तेजस्वी के अपने रीजंस हैं। क्या बोलकर चाचा जी को वापस लेंगे? उन्हें पता है वो किसी के सगे नहीं और उन्हें किसी से भी बैर नहीं। लेकिन इतनी सारी चर्चा अगर हो रही है, इसका कुछ तो आधार है। कुछ दिन से नीतीश कुमार एंग्री ओल्ड मैन नजर आ रहे हैं। अच्छा बात नहीं। एक तो मीडिया से बात नहीं कर रहे, दूसरा दिल्ली गए, ना मोदी से हुई मुलाकात ना नड्डा से, तीसरा दिल्ली चुनाव में चाहते सीटें बीजेपी दे नहीं रही एक भी। अब ये सारी नाराजगी कम और बहाने ज्यादा हैं। हमें समझना पड़ेगा, नीतीश कुमार को कोई स्ट्रॉन्ग रीजन नहीं चाहिए पाला बदलने के लिए। उनके तो 2 पेट डायलॉग हैं। एक रहा, मैंने अपने अंतरात्मा की आवाज सुनी। दूसरा रहा, अब कहीं नहीं जाएंगे, गलती हो गई थी। कितना तो सिंपल है, सिर्फ 2 स्टेप्स में इन एंड आउट का खेल चल रहा है। वैसे स्टेप्स तो सिंपल हैं, लेकिन इसके पीछे होने वाली राजनीति काफी अहम है। देखिए, 2 सिनेरियो आपको समझाते हैं। अगर नीतीश एनडीए के साथ रहते हैं, उन्हें क्या मिलेगा, एंड अगर एनडीए छोड़कर चले जाते हैं
तब क्या हासिल होगा? इस बार का लोकसभा चुनाव नीतीश कुमार के लिए क्या बेहतरीन रहा था। जो किसी ने नहीं सोचा वो हुआ, किंग मेकर बन गए। ऐसी सिचुएशन बन गई कि उनके बिना मोदी जी पीएम की शपथ तक नहीं ले सकते। अब यही वो खेल है जिस वजह से शायद नीतीश पाला ना बदले। अभी तक तो केंद्र में सरकार चलानी है तो नीतीश कुमार को वीआईपी ट्रीटमेंट मिल रहा है। बजट में बिहार का ध्यान, हर बड़ी योजना में बिहार का ध्यान। काम सरकार करेगी लेकिन नीतीश चमकेंगे। चुनावी मौसम में इससे ज्यादा और क्या चाहिए? लेकिन अगर इंडिया वालों के पास चले गए, फायदा कम नुकसान ज्यादा रहेगा। ज्यादा से ज्यादा क्या मिलेगा? नीतीश को इंडिया गठबंधन का प्रमुख बना देंगे, ममता को मना लेंगे, लेकिन कांग्रेस राजी नहीं होने वाली। वहां तो राहुल गांधी इज एवरीथिंग, मतलब कोई गारंटी नहीं कि ये पोस्ट भी आपको मिलने वाली है या नहीं। अगर फिर बिहार सीएम बनने का मन है और ज्यादा मुश्किल, कंपटीशन ही कंपटीशन। लालू जी का प्लान तैयार है, ताजपोशी तो तेजस्वी की ही होगी। मतलब इस बार अगर पाला बदला तो पाले से ही बाहर कर दिए जाएंगे। बाकी मकर संक्रांति आ रही है, पिछली बार तभी पाला बदला था। क्या फिर सब शुद्ध देसी राजनीति है? हम कुछ नहीं बोलेंगे। नमस्कार।